हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पूजा इंस्टीट्यूट पर। मैं जेके सर आज आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके कैरियर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं आगे किसी भी एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन लेने के लिए, या स्पेशल वो लोग जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। स्टेनो तो आप सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ में कौन से एग्ज़ाम की ओर तैयारी करें जिससे अपन एकदम बिल्कुल सेफ रहे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हो, आपका टाइम खराब नहीं हो, आपकी साल खराब नहीं हो, एकदम सिक्योर हो जाए। तो साथ में कौन कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी और करें, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं स्टेनो वर्सेस अदर एग्जाम्स, मतलब स्टेनो तो आप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ में आप और कौन से एग्जाम से राजस्थान में और केंद्र में, या तो राजस्थान का कर लो या केंद्र का कर लो, दोनों को कर लो जैसे आपकी कैपेसिटी। लेकिन जो राजस्थान में रहना चाह रहा है केवल राजस्थान की मैं आपको वैकेंसियाँ बताऊंगा, और जो केवल केंद्र में जाना चाह रहा है तो केंद्र की बताऊंगा। जैसे स्टेनो लोग करते हैं तो वो कई होते हैं, वो स्टेनो राजस्थान की करते हैं, कई स्टेनो एसएससी के लेवल की करते हैं, मतलब एसएससी की करते हैं तो वो सेंटर की हो जाती है, एसएससी की करो वो सारे कोई एग्जाम होगा हो जाएगा। वो राजस्थान करेगा तो वो राजस्थान के एग्जाम्स के हिसाब से करेगा, जैसे हाई कोर्ट करेगा उसमें केवल सीधा एग्जाम होता है, अधीनस्थ बोर्ड करेगा, और भी कई एग्जाम्स हैं उनके, रिपोर्टर की करेगा। दोस्तों वो कर रहा है स्टेनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेनो वर्सेज अदर एग्जाम्स ये मेन थीम है। तो कैसे अपन कौन कौन से एग्जाम्स की कैसे तैयारी करें, क्या प्रोसेस है, इसमें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जैसा कि राजस्थान और केंद्र में चूक मत जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं जो वैकेंसियाँ बता रहा हूँ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सेलेक्ट करके ढूंढ के आपको लेके आया हूँ कि ये वैकेंसी कुछ तो आने वाली है, कुछ आ चुकी, कुछ प्रोसेस में चल रही है, और ये हर साल आती है। इन एग्जामों को साइड से आप देते रहा करो। देखो एक जगह आप तैयारी करो वहाँ होगा सिलेक्शन, लेकिन साइड्स जरूरी है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही गजब की वीडियो। दोस्तों अच्छे से पूरी वीडियो को देखना, और पहली बार अगर मुझे सुन रहे हो जो भी भाई और बहन, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो, आके कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और लोगों को शेयर जरूर करना, आपके फ्रेंड्स या आपके दोस्त भाई बहन जो भी, ठीक है। और अच्छे से मुझे सुन रहे हो, कुछ पसंद आता तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। इसी के साथ अपन चलते हैं राजस्थान और केंद्र में साल 2026-27 की कौन कौन सी वैकेंसी आएगी। स्टेनो के समान एक एग्जाम बारी, यानी सिंगल डे, जिसका एक ही एग्जाम हो, सिंगल पेपर हो, सिंगल डे हो, एक फेज हो केवल, वो सारी एग्जाम वही बताऊंगा। कौन कौन सी विभाग में आने वाली है, कब तक आने वाली, एग्जाम डेट, प्रोसेस एंड सिलेबस, इन पर भी मैं कंप्लीट अच्छे से बात करूंगा। बाकी मैं जो वैकेंसियों के नाम बता देता हूं आपको, उन वैकेंसियों की आपको आगे डिटेल्स निकालना आपका काम होगा, क्योंकि उसमें और क्या होता है वो आप गूगल पर करोगे, यूट्यूब पर करोगे, तुरंत आ जाता है, ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, मेन चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि यार ये एग्जामों को अपन साइड से दे सकते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये रहेगी कि आपको मैं जो राजस्थानी की बताऊंगा उसमें आपको केवल एक ही एग्जाम का सिलेबस पढ़ोगे, सब एग्जाम को कवर करेगा। ऐसे अगर कोई सेंटर की करेगा तो केवल एक एग्जाम का सिलेबस पढ़ेगा, सबको करेगा। यानी कि ये नहीं है कि आपको अलग अलग एग्जामों को अलग अलग पढ़ना ना, एक का पढ़ो सबको वेरीफाई होगी, लेकिन ढंग से एक का पढ़ना है। और साइड से आपको स्टेनो पूरा आपका एक टाइम पूरा कर ही रहे हो, लेकिन 2-3 घंटा आप साइड से अगर 1-2 सब्जेक्टों को देते तो दोस्तों और एग्जामों में आपकी संभावना 99% बनती है और आप सेलेक्टिव होते कहीं हुए ऐसा नहीं। ओके, तो मैं आपको वही चीज़ लेके आया हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए स्टेनो करने वाले साथ में कौन सी एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है। फुल डिटेल्स के साथ मैं आपको लोगों को बताऊंगा केंद्र की और राजस्थान की। आगे देखिएगा, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको राजस्थान में दोस्तों ये वैकेंसियाँ है, इनमें सेम कॉमन सिलेबस है, ठीक है। इसमें एक तो आपको सबसे मेन बड़ी बात यह है कि कॉमन तो सिलेबस है, ठीक है। इसमें आपको केवल राजस्थान का अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो एक हिंदी अच्छे से कर ले, एक इंग्लिश का अच्छे से कर ले, और एक जीके अच्छे से कर ले। ये 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा मेन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनको ढंग से कर ले। और थोड़ा सा अगर आपको कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर और सीख ले, और एक साइंस, ठीक है, साइंस। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हिंदी, इंग्लिश और जीके। ये करोगे तो बहुत, इनमें से 99% एग्जाम सारे निकल रहे हैं, कुछ में 1-2 एडिशनल पढ़ना होता है, बाकी कॉमन है। ये तीनों से पूरे एग्जाम से निकलेंगे। एक चीज़ और है कि आपने स्टेनो कर रखी है, टाइपिंग कर रखी है, लेकिन आपको बेरोजगार नहीं रहना है। मैं आपको बताऊंगा कि इन डिपार्टमेंटों में, इन जगहों पर आपको जॉब मिलती है, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं पर अधीनस्थ बोर्ड RSSSB LDC। ये वैकेंसी 2026 की
आपको जुलाई में एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम डेट फिक्स है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जिसको स्टेनो आती है वो इस 2-3 सब्जेक्ट पढ़ के इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेनो से जस्ट नीचे पोस्ट होती है, सेक्रेटरीट में बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है। इसके बाद में है आपका राजस्थान हाईकोर्ट LDC। ये वैकेंसी आपका एज सून एज बहुत जल्दी आएगी। ये दोस्तों अच्छी पोस्ट 2000-3000 पद आएंगे कम से कम इसमें, और ये आपको 2026 में शुरू में देखने को मिल जाएगी पोस्ट। एक आपका कंटिन्यू प्रेजेंट में चल रही है जिसका एग्जाम फिक्स है लगभग ये आपका अप्रैल में होना तय है, क्योंकि आपका सेंटरों के नाम, सेंटर के लिए डेट फिक्स उन्होंने मांग लिया है लेटर के थ्रू। तो 4 डेट मांगा है अप्रैल के अंदर, 4 सप्ताह होते, 4 वीक के अंदर 4 डे आपका एग्जाम होगा इस हिसाब से। एक है आपका विद्युत वितरण निगम लिमिटेड RVVNL, इसमें भी आपको LDC की वैकेंसी देखने को बहुत जल्द मिलेगी। 26 के अंदर आएंगी ये सारी वैकेंसी। कुछ देखो ये फिक्स है, इसका फॉर्म चालू होने वाला है जनवरी में, ये भी जनवरी फरवरी में, ये आपका चल ही रहा है, इसका अप्रैल में एग्जाम है, ये भी जनवरी फरवरी मार्च में जाएगा। एक आपको जल्द आए विभाग में भी आपको LDC की और अदर कुछ पोस्टों पर एग्जाम देखने को मिलेगी। ये भी आपको बहुत जल्दी 26 में होगा। एक राजस्थान पुलिस न्यू, अभी तक राजस्थान पुलिस का जैसा आपको पता फाइनल रिजल्ट आया है और उसका कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है, लेकिन ये नई CT के थ्रू आएगी, तो 26 में ये भी आपको देखने को मिले। इसके अलावा CET, क्योंकि CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस CET से मतलब ये है कि 10+2 CET हो। तो दोस्तों जिसने 12वीं पास कर रखी है वो लगभग सारे वैकेंसी 12वीं पास की, तो 12वीं पास का CET लगेगा आपका, जब भी लगेगा वो ढंग से देना। वो ये सब्जेक्ट लगवा आते हैं, और इस CET से कई वैकेंसियाँ हैं जो इस CET के कॉमन आती है, इसको ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका दोगे, ठीक है, इन्हीं सी तैयारी से निकलेगा। इसके बाद में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसमें भी आपको LDC की और अदर कुछ पोस्टों पर है ना ये भर्ती देखने को मिलेगी। एक है आपका फिर संविदा पे, ये अटल सेवा केंद्र है। अटल सेवा केंद्र के अंदर भी कुछ प्रेरक, ठीक, उस संविदा के अंदर आपको कुछ गाइडर लगाएंगे जो पंचायतों के अंदर जाके वहाँ ये काम करेंगे, तो ये एक संविदा पर लगाएंगे। ये भी आप इसके अंदर देखो टाइपिंग आना चाहिए, हल्का सा कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अदर कुछ है जिसे आपको कोई प्राइवेट करना है काम, भाई आपको जैसे प्राइवेट करना, आप स्टेनो सीख रहे हैं और टाइपिंग आपको आता है, तो आपको प्राइवेट में भी खाका मेन जगह मिलती है। एक तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नगर निगम में 210-12 हज़ार की 18 हज़ार की पोस्ट आपको मिलती 2-4 घंटे का काम होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके साइड से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। एक है आपका प्राइवेट ऑफिस में खाका मिलेगी, प्राइवेट ऑफिस कहीं है, सेमी गवर्नमेंट है ना, कई ऑफिस है वहाँ आपको कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक एडवोकेट का लग सकते हो, एक आप किसी मंत्री MLA MP का PA बन सकते हो, वहाँ भी आपको मिलेगा। एक आप किसी भी वकील का लग सकते हो। तो ये प्राइवेट अपॉर्चुनिटी, ये तो मैक्स टू मैक्स मतलब इनमें तो आपको मिलेगा। इसके अलावा अदर भी कहीं आपको जगह है जब मिल सकती है। अब नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों मैं केंद्र में, ये राजस्थान की बात होगी। राजस्थान का आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत आती कंफ्यूज है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, और कमेंट में सारा रिप्लाई दूंगा, नहीं तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए भी आपको मैं नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिख लो आप, या 70 14 64 38 और 00, इन पर कॉल करो या व्हाट्सअप करो, दोनों को रिप्लाई दिया जाएगा, कोई भी डाउट हो। अब देखो दोस्तों केंद्र के अंदर है मेन इंपॉर्टेंट, ये है आपका एक SSC की 2 टाइप्स की पोस्ट, एक 10+2 के नाम से आती है, एक आपका आती है MTS के नाम से। ये दोनों के लिए कॉमन है, इनकी तैयारी करने से सारी तैयारी हो जाएगी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एक तो आपका इंग्लिश का, एक आपका रीजनिंग का, एक आपका हल्का सा GK का, और थोड़ा मैथ भी आता है कुछ। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट तो बहुत कोर सब्जेक्ट है, बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, आपको आना ही चाहिए, ठीक। SSC के अंदर 10+2 MTS। एक आपके 3 4 5 सारे डिपार्टमेंट है, इनमें क्लर्क के LDC के नाम से पोस्ट आती है। ये कुछ आई हुई कुछ आती है, एक तो DSSB, एक CRPF, एक NVS, एक KVS, एक FCI, और एक एकलव्य विद्यालयों में भी आती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इनके अंदर कुछ आ गई है, कुछ आने वाली है। इनमें आपको LDC के नाम की पोस्ट आती है दोस्तों, और इनके लिए सेम सिलेबस यही रहता है। जो SSC की तैयारी कर रहा है, SSC तैयारी कर रहा है, ये SSC CGL की कर रहा है, उनके लिए बहुत आसान है, आराम से निकाल सकता है, कोई दिक्कत बड़ी बात। तो केंद्र में ये
पोस्ट है। इसके अलावा एक डीआरडीओ में आती है, डीआरडीओ कलर की है, ये एलडीसी। एक यूपीएससी का मेरी एलडीसी की है, या जूनियर पर्सन असिस्टेंट के नाम से, या सीनियर पर्सन असिस्टेंट के नाम से ये आपको देखने को मिलती है डीआरडी। एक आपको रेलवे, अगर आपको थोड़ा बहुत बात ये है कि स्टेनो आता ही है, कोई दिक्कत नहीं, साइड से अगर थोड़ा बहुत आपको मैथ आता है, ठीक है, थोड़ा रीजनिंग आता है, वो आपको आएगा यहाँ से। तो दोस्तों रेलवे के अंदर एक तो सिंगल एग्जाम होता है, इसमें एक तो ग्रुप डी होता है, एक आरपीएफ होता है, एक टेक्नीशियन होता है। टेक्नीशियन में दोस्तों एक जिसका पीसीएम रहा हो 10+2 में, उसको तो कुछ एडिशनल सीधी वैकेंसी आती है, उसके लिए तो फॉर्म भर। एक जिसने आईटीआई कर रखा हो, आईटीआई, इसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रखा हो, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी रहती। स्टेनो करते हैं वो लगभग आईटीआई तो आपको आना चाहिए। वो आईटीआई से क्या है, साइड से अगर आपको केंद्र में जाना है तो एक टेक्नीशियन की रेलवे में बहुत शानदार पोस्ट आती है। इसमें कुछ नहीं है, स्टेनो वाले आराम से इसमें लग जाते हैं, क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट उनको अच्छे से पढ़ रखा होता है। एक है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी एक जूनियर असिस्टेंट के नाम से, सीनियर असिस्टेंट के नाम से, या एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के नाम से हमें पोस्ट आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा ऐसा ही सेम पार्लियामेंट में भी आपको आता है। ये कुछ वैकेंसियाँ आ गई, कुछ आने वाली, और ये हर साल ये ऐसी पोस्ट है, ये ऐसी वैकेंसी हर साल देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको अदर सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में भी आपको मिलती है, और कुछ प्राइवेट वर्क ऑफिसों में भी आपको जॉब मिल जाती है। ये जॉब लेने के लिए आपको क्या चाहिए, ये जॉब प्राप्त करने के लिए आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टाइपिंग आना चाहिए। टाइपिंग आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। देखो स्टेनो जिसको आती है तो वो लगभग इनको आता है, जो नहीं आती वो इसको कर सकता है। और एक आपका कंप्यूटर भी आना चाहिए, कंप्यूटर, और ये नॉलेज आराम से जो स्टेनो कर रहा है उसको होती है कंप्यूटर की। और टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश। कहाँ से कैसे सीखे टाइपिंग, ये देखो हम सिखाते हैं। बाकी आप अपने स्तर पे आसपास कोई भी दुकान हो वहाँ से सीख सकते हैं। बाकी हमारा इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है पूजा इंस्टीट्यूट के नाम से, जो जयपुर के अंदर है, बरकत नगर, महेश नगर फाटक के पास। वहाँ जाके आराम से सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बहुत इजी वे में, आराम से सिंपल वे में आपको सिखाया जाता है। और हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको आना चाहिए। इन सारी वैकेंसियों के लिए अभी तक मैंने राजस्थान की और केंद्र की जितनी भी वैकेंसी बताई, इन सब के लिए आपको टाइपिंग मस्ट आना चाहिए। जीरो से हम कुछ सिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, जिसको हाथ पकड़ो आराम से सिखाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप दूर है, नहीं आ सकते, तो आपको टाइपिंग के लिए आपका आसपास आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी हमसे हेल्प लेने के लिए आप ले सकते हैं। टाइपिंग भी मैंने बेसिक से, जीरो से टाइपिंग कैसे सीखे, ठीक है, वो भी मैंने 1-2 वीडियो, बहुत शुरू की में ही दिक्कत आती है, वो वीडियोज मैंने यूट्यूब पर पढ़ी है मेरी। आप जेके सर के नाम से इसी चैनल पर देख सकते हो, जीरो से टाइपिंग कैसे सीखे, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों, थैंक्स सभी लोगों को। पहली बात तो आपने मेरे को यहाँ तक देखा है, और आपको उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ तो आपको मिला है वो एक्स्ट्रा, कि आपको हेल्प मिलेगा। मैं ये केवल आप लोगों के हित के लिए लाया, ना कि मेरा कोई स्वार्थ इस वीडियो बनाने का, और ना मुझे इससे कोई प्रॉफिट होगा। ये दोस्तों एकमात्र आप लोगों के कैरियर, आप लोगों के सिक्योरिटी पर्पस, और आप लोगों का एक बी प्लान साइड से होना कंपलसरी है, ताकि आपका साल खराब नहीं हो, आपका टाइम खराब नहीं हो, आपकी लाइफ बर्बाद नहीं हो। आप साइड से भी ज़रूरी है 1-2 सब्जेक्ट करते रहो। अगर राजस्थान के एग्ज़ाम में जाना है तो राजस्थान में 2-3 वो है आपके सब्जेक्ट, वो करते रहो। इतने मैंने एग्जाम्स आपको बताए हैं, वो सारे एग्जाम आपके फाइट हो जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे। एक और केंद्र की जाना चाहता है तो वो एसएससी लेवल तैयारी करो, उससे सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस साइड से जरूर, बाकी आप स्टेनो अपना पूरा 100% दीजिए। इस साइड से वैकेंसियाँ आपके लिए है, ये कॉमन एग्जाम है जो आप लोगों के काम आने वाली है। ये नहीं कि मैंने एडिशनल कोई अलग से को आपको कुछ करना है। जैसे राजस्थान में देखो, अगर कोई टीचर की करेगा तो टीचर बिल्कुल अलग है, टीचर के लिए बीएड करना है, ताम झाम बहुत है, ठीक। ऐसे एसएससी के अंदर आप, या सेंटर की आप एग्जाम दे रहे हो, तो सेंटर में जैसे आप सीजीएल कर रहे हो, सेंटर के अंदर आप और अलग से एनटीपीसी की तैयारी करो, रेलवे में जाओ, सेंटर के अंदर आप बैंक की तैयारी करो, वो एक अलग फील्ड है। वो मैंने बताया ही नहीं, मैंने कौन से बताया है, मैंने वो बताया है जो आपके लायक है। आप स्टेनो कर रहे हो, 1-2 सब्जेक्ट पढ़ो, वो सारे निकल जाएंगे, और वो सब्जेक्ट आप स्टेनो एग्जाम दो, उसमें भी काम में आएंगे। तो सेम चीज़ से सेम मिला है आपको, ताकि एक निशाने से आपके 2 शिकार हो, एक चीज़ से आपको 2 चीज़ मिल सके। ओके, इसीलिए मैं आप लोगों की वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे सुन रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, फिर से बोल रहा हूँ, और वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव को, अपने भाई और बहन को शेयर जरूर करना। जो स्टेनो कर रहा है या कोई अदर एग्जाम भी तैयारी कर रहा है वो कर सकते हैं।
इन एग्ज़ामों को आप ज़रूर ट्राई करें। सिंगल डे एग्ज़ाम्स है और इनमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है नौकरी लगने के लिए। कोई अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, केवल टाइपिंग सीखना और प्लस कंप्यूटर आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट मेन चीज़ है स्टेनो वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है भाई। इन वैकेंसियों के अलावा आपको कोई अदर वैकेंसियों में मत घुस जाना, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसलिए एक तैयारी को ढंग से करना है आपको, एक को करो ढंग से, उसमें साइड से ये वैकेंसी आपकी निकलेगी श्योर। इसलिए बाकी अदर इनके अलावा और कहीं मत भटकना। अदर जाओगे तो ना ये होगा ना वो होगा। मैं केवल आपको एक अच्छा गाइड के रूप में, एक सजेस्ट के रूप में एक रास्ता दिखाने आया हूँ बस आपको, ताकि आप एक भटके नहीं। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं आई तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करिएगा, कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। कमेंट का भी रिप्लाई नहीं दिया, अगर नहीं कर पाते आप कमेंट भी तो आप कॉल करिएगा। कॉल आपको नंबर मैंने आपको बता दिया 70 14 64 38 00। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों चलते हैं और सारे अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और दोस्तों मेहनत करो, लग के मेहनत करो। 2026-27 में बम खूब भर्तियाँ ही भर्तियाँ आपका, अगर आप मन से मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 101% होता ही होता है, मैंने देखा है। लेकिन आप तन मन धन से महीना 6 महीना साल भर आप सब कुछ भूल जाइएगा, केवल एक जगह टूट के तैयारी करो, आप पक्का कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। एक पोस्ट आपको पक्का आपके लिए सेट है, रिजर्व है, फिक्स है, आपको मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक गाइड के तौर पे, एक छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें लेकर आया हूँ, और आप ताकि भटके नहीं, एक सही रास्ते पे काम करें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आई होगी। और इसी के साथ वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्कार, जय हिंद साथी।